तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम सोहम यादव है और आप सबसे बताया था कि बहुत ही जल्द आपके लिए एक ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसी कई सारी वीडियोस मेरी आएंगी जिसमें ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस इंडिया की इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। लाखों प्रोडक्ट इसमें बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि ई कॉमर्स के थ्रू आप अपना बिजनेस ग्रो करें और आपको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स के सभी चीज़ों के बारे में, कैसे हम ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा कि ई कॉमर्स कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, ई कॉमर्स का सिस्टम क्या है, किस सिस्टम पे ये वर्क करता है, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ई कॉमर्स एक अड्डा है जहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं या परचेज करते हैं। तो मोस्टली कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो खुद का ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करके अपना वेबसाइट बना के उसका मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सब प्रमोशन वमोशन सब करके उसको अपने वेबसाइट पर कस्टमर्स को लाना होता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो मोस्टली यूज होता है। आप सभी वही प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। ये मार्केट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा स्नैपडील, अमेज़न या फ्लिपकार्ट, ऐसे बहुत सारी आपको मार्केट प्लेसेस मिल जाएगी जहाँ पे आप अपना सामान बेच सकते हैं। ये मार्केट प्लेस कंपनियाँ हैं जहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग सेलर्स होते हैं। मतलब कि कोई उस पे जूता बेच सकता है, कपड़े बेचेगा, कोई मोबाइल बेचेगा, सबका अपना अपना मतलब जो भी बेचना होता है सबके अलग अलग सेलर्स होते हैं। आपको भी जो बेचना है आप उसके सेलर्स कहलाएंगे। कहने का मतलब ये पूरा सेल सिस्टम है जहाँ पे लोग अपने अपने कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो मैंने इस तरीके को आसान इसलिए बोला है क्योंकि ये सारी कंपनियां अपनी ब्रांडिंग, प्रमोशन सब खुद अपने आप करते हैं। आप देखे होंगे मार्केट में कहीं भी जाएंगे तो बैनर लगा रहता है, उस पर ये सब कंपनियां अपना अपना प्रमोशन करती रहती हैं। तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे अपलोड करना होता है और सेल करना होता है, और कोई भी ब्रांडिंग, प्रमोशन कुछ नहीं करना होता है। इसलिए तरीका बहुत ही आसान होता है। ये सारी कंपनियां अपना खुद का ब्रांड नेम बना चुकी हैं। तो इन कंपनियों पे सेल करने के लिए पहले तो सबसे पहले आपको इस पे एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी इस पे फीस नहीं देनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इस कंपनी के थ्रू सेल होता है तो वो कंपनी आपसे कुछ कमीशन लेती है। तो इन कंपनियों पर एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन होने के लिए आपके पास सबसे पहले बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और सबसे जरूरी चीज़ जीएसटी नंबर होना चाहिए। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनीज को प्रोवाइड करवा देते हैं तो कंपनी पे एज ए सेलर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कंपनीज के ऑन बोर्ड हो जाते हैं और आप अपने सामान को वहाँ बेच सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस कंपनी का अंदर का प्रोसेस क्या है, कैसे ऑर्डर्स आते हैं, इसका पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये कंपनी आपको एक पैनल प्रोवाइड करता है। इस पैनल के हेल्प से हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम इस वेबसाइट पे उसे लिस्ट करते हैं, उसका प्राइस देते हैं, कितने में बेचेंगे, उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन उस पर हम लोग लिख देते हैं। आपको जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो सारे ऑर्डर्स उस पैनल पे शो करेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स आपको सेल करना है तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट्स के आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स होने चाहिए जो कि आप उस पैनल पे अपलोड करेंगे ताकि कस्टमर्स जो है वो देख सकें कि ये प्रोडक्ट्स किस यूज में आता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स की जो भी डिटेल्स होंगी आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी। मतलब वहाँ पे लिखना होता है कि क्या इसकी क्वालिटीज़ है, कलर क्या है, सब कुछ वहाँ पे आपको लिख के बताना होता है। जैसा कि आप सब ने देखा ही होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट से या कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके नीचे सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, कौन सा कलर है, किस यूज़ में आता है, सब कुछ लिखा होता है। ऐसा ही आपको भी उस पैनल पे सब कुछ जानकारी देनी पड़ती है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट उस वेबसाइट पर लिस्ट हो जाता है या अपलोड हो जाता है तो वो बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप सपोज करिए किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो उस वेबसाइट पे जाता है और उस वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट सर्च करता है उसको क्या लेना है। उसके बाद सर्च करने के बाद आपका प्रोडक्ट जो भी शो करता है उसको वो बाई करता है। जब वो कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आपके उस पैनल पे वो ऑर्डर शो करता है, जिसके बाद उसको आपको प्रोसेस करना होता है। उस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए मैं बता देता हूँ कि उसका सेटअप क्या होता है। जब वो पैनल आप खोलेंगे तो उस पर वो
प्रोडक्ट आपका शो होता है कौन सा सेल हुआ है, तो उसमें एक साइड में लिखा होता है प्रिंट करने का ऑप्शन देता है, जिसमें एक लेबल प्रिंट होता है, इसमें प्राइस वाइस सब उसका एड्रेस है सब उस पर प्रिंट होता है। तो वो लेबल आप प्रिंट करेंगे। वो लेबल प्रिंट होने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है उसको अच्छे से पैक करके उसके ऊपर वो जो लेबल आपने प्रिंट किया उसको उसके ऊपर सटा देंगे। ये सब करने के बाद कंपनी का एक बंदा आता है जो आपसे ऑर्डर पिकअप करता है और जिसको देना रहता है वहां तक वो पहुंचाता है। उसके बाद आपका कोई काम नहीं रहता है, ये सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। 3-4 दिन के बाद जैसे प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो जाता है उसके बाद कंपनी आपको पेमेंट देती है। पेमेंट में आपके पेमेंट में वो कंपनी अपना कमीशन काट के आपके बैंक अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो इस हिसाब से जो भी सारा का सारा सिस्टम है ऐसे काम करता है। तो मैंने इस वीडियो में ई कॉमर्स के बेसिक्स के बारे में बताया। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।